अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ सिद्रा मीर और मैं हूँ किरण आफ्ताब। सबसे पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बात। उन्होंने नून लीग के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए नवाज शरीफ पर वार किए, कई वार किए। कहा ये पाकिस्तान के खिलाफ हैं, धरती के खिलाफ हैं। वो अपने मुल्क में मरना भी नहीं चाहते। हम उनसे हर जगह लड़ेंगे, हर गली में लड़ेंगे, हर मोहल्ले में लड़ेंगे। आसिफ जरदारी ने इल्जाम लगाया कि नवाज शरीफ ने पूरे पंजाब ने अपनी मर्जी के हल्के बनाए। पंजाब में इलेक्शन जीतना पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल नहीं है, हमारी अपनी कमजोरियां आड़े आती हैं। उनका कहना था कि दुनिया पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है, हमने पाकिस्तान बचाने का अहद किया है, हम पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे। पंजाब में इलेक्शन पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल नहीं है, हमारी अपनी कमजोरियां हमारे सामने आती हैं। मेरा एस्टिमेशन 50,000 थी और मैं 50,000 वोट ले सकता था अगर हम वोटर टर्नआउट बढ़ा सकते। पाकिस्तान आज बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी की वजह से एक खतरे में है। दुनिया पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है और हमने अहद किया हुआ है पाकिस्तान बचाने का। बरादरियां देख के इन्हें कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई है और ये सिर्फ लाहौर का नहीं है, पूरे पंजाब में इन्हें कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई है। इंशाल्लाह ये कॉन्स्टिट्यूंस हम चेंज करेंगे, हर जगह पे हम इनसे लड़ेंगे, हर मोहल्ले में इनसे लड़ेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के ये खिलाफ है, ये मेरी धरती के खिलाफ हैं। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला है। पीडीएम क्या करने जा रही है वो भी जाने। पीडीएम का मार्च में मार्च करने का ऐलान। 23 मार्च को वफाकी दारुल हुकूमत में महंगाई मार्च होगा। पीडीएम के सरबराही इजलास में असेंबलियों से इस्तीफों के मामले पर इत्तफाक नहीं हो सका। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पूरी तैयारी के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे। इस्तीफों का कार्ड कब इस्तेमाल होना है ये फैसला अपनी मर्जी से करेंगे। जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट करेंगे। पीडीएम ने शहर इक़्तिदार पर यलगार का फैसला कर लिया। अगले साल 23 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ महंगाई मार्च होगा। फैसला मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत पीडीएम के सरबराही इजलास में किया गया। मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ वीडियो लिंक पर शरीक थे। मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अवाम को मुतहरिक करने का टास्क मुख्तलिफ रहनुमाओं को दिया है। पूरी तैयारी के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे। 23 मार्च को इस्लामाबाद में महंगाई मार्च होगा। पंजाब में जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में फजलुर रहमान, सूबा बलूचिस्तान में जनाब महमूद खान अचकजई, उवैस शाह नूरानी साहब, वो कराची में सिंध की पीडीएम का इजलास इसी हवाले से तलब करेंगे। पीडीएम के सरबराह ने एक तरफ असम्बलियों से मुनासिब वक्त पर इस्तीफों का बताया, दूसरी जानिब बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने का कह दिया। इस्तीफों का मसला भी ज़ेर गौर आया। ये कार्ड हमने कब इस्तेमाल करना है, किस तरह इस्तेमाल करना है, उसका फैसला हम अपने वक्त पर अपनी मर्जी से करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि मंगल को पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी फैसलों पर अमल दरामद का तरीकाकार वज़ा करेगी। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। पीडीएम के इजलास में धरने और इस्तीफों पर फिर डेडलॉक पैदा हुआ। इस बार फजलुर रहमान अपने मौके पर डट गए। इत्तफाक राय न होने पर पीडीएम की सरबराही छोड़ने की धमकी दे दी। पीडीएम इजलास की अंदरूनी कहानी इस रिपोर्ट में जानते हैं। मौलाना फजलुर रहमान को उंगली टेढ़ी करनी पड़ गई। पीडीएम इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। जराए बताते हैं कि मौलाना असेंबलियों से फौरी इस्तीफों पर बज़िद थे। सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए बोले, इस्तीफे देकर अवाम के साथ खड़े होना चाहिए। आज कोई फैसला न हुआ तो पीडीएम की तहरीक का क्या फायदा रह जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ था कि इस्तीफों पर मुत्तफ़िक़ा फैसला होना चाहिए। इत्तेहादी पसोपेश करने लगे तो मौलाना ने पीडीएम की सरबराही छोड़ने की धमकी दे दी। कहा, इस्तीफे न दिए तो मेरी सरबराही का कोई फायदा नहीं। हुकूमत को घर भेजने में संजीदा नहीं तो गपशप का क्या हासिल। ऐसे ही चलना है तो किसी और को सरबराह बना लें।
जराए के मुताबिक फजलुर रहमान का सख्त मौक़िफ़ काम कर गया। पीडीएम महंगाई मार्च पर मुत्तफिक हो गई। मौलाना ने इत्तेहादियों को 2 रोजा धरने पर भी कायल कर लिया। इजलास के बाद सवाल हुआ तो मौलाना ने इख्तलाफात की तरदीद की। मैं आपकी मीडिया से एहतजाज करता हूँ इस बात पर, आपने गलत खबर करी। फजलुर रहमान का कहना था कि मार्च का फैसला पहले उनका था, अब पूरी पीडीएम का है। 23 मार्च कौम को जोड़ने का दिन है, तकसीम करने का नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की पीडीएम क़यादत पर कड़ी तनकीद। कहा, फजलुर रहमान क्या चाहते हैं, आप तो सिस्टम का हिस्सा ही नहीं। नवाज शरीफ और मरियम भी सिस्टम का हिस्सा नहीं। मौलाना हौसला करें और दाएं बाएं देखें, उनके साथ कोई भी नहीं। 23 मार्च कौमों को जोड़ने का दिन है, कौमों को एक दूसरे से रख करने का दिन नहीं। पहले भी मौलाना कई दफ़ा तारीखें भी बदल चुके हैं और हिकमत अमली भी, और इस बार भी मुझे यही लगता है कि ये हतमी नहीं है, ना तारीख हतमी है और ना ही हिकमत अमली। एक जो रवैया मौलाना फजलुर रहमान का खसूसन रहा है, उन्होंने चूँकि वो खुद सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लिहाजा वो कोशिश ये करते हैं कि सिस्टम जो है वो ख़त्म हो ताकि उनकी कोई जगह बने। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, ये मौलाना फजलुर रहमान के साथ आपको इसलिए नज़र आते हैं, ये सिस्टम में नहीं है। जो लोग सिस्टम में हैं वो ऐसी हिकमत अमली की तबलीग नहीं करते, ना ही वो इसको सपोर्ट करते हैं। आज भी जो इजलास हुआ है उसमें वो जमातें जो पार्लिमान के अंदर हैं और वो शख्सियात जो पार्लिमान के अंदर हैं, उनका नुक्ता नज़र उन लोगों से मुख्तलिफ था जो पार्लिमान के बाहर हैं। मौलाना हौसला कीजिए और अपने दाएं बाएं देखिए, आपके साथ कोई भी नहीं है, आप अकेले बैठे हैं। मुस्लिम लीग नून को लगता है वो हौसले से बैठे हैं। मुस्लिम लीग नून रहनुमा तलाल चौधरी ने दावा किया कि इमरान खान को हटाने के लिए कई बार पेशकश हो चुकी, लेकिन किसी खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। पीटीआई के 2 दर्जन अरकान राबिते में हैं जो कहते हैं पार्टी टिकट दो और जो चाहे काम करा लो। सिर्फ इमरान खान को बदलना मसला नहीं है, नहीं तो इमरान खान को बदलने की ऑफरें बड़ी हो चुकी हैं। हमारा मकसद है एक फेयर एंड फ्री। किसने ऑफर की इमरान खान को बदलने की? मेरा नहीं ख्याल है आपको ऐसी कोई भी ऑफर हुई है। किसने ऑफर की आपको? यकीन के साथ कह रहा हूं, और बिल्कुल ऑफर्स है, लेकिन हम किसी खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। पीटीआई के अंदर आप हर ईंट उखाड़े नीचे से वजीर आजम निकलता है। आप क्या बात करते हैं? ये तो बेचारे सारे के सारे बहुत सारे लोग जो है दबे बैठे हैं। हम 2 दर्जन लोगों की लिस्ट हमारे पास है जो कहते हैं कि आप हमें सिर्फ टिकटें दें या हमें गो हेड दें, आप जो मर्जी हमसे करवा लें। ये मैं पीटीआई की बात कर रहा हूं। मुल्क की सिविल और अस्करी क़यादत की अहम बैठक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सियालकोट वाक़े ने हमारे सर शर्म से झुका दिए हैं। मुल्ज़िमान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कौमी क़यादत ने इस आज़म का इजहार किया कि किसी फ़र्द या हुजूम को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सियालकोट जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जामे हिकमत अमली पर अमल किया जाएगा। सियालकोट वाक़े ने हमारा सर शर्म से झुका दिया है। वाक़े में मुलव्विस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। करार वाकई सजा यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म का अमन व अमान से मुताल्लिक इजलास में बयान। इमरान खान की ज़ेर सदारत मुल्क की सिविल और अस्करी क़यादत के अहम इजलास में मुल्क की मजमूई सलामती सूरत हाल का जायजा लिया गया। सियालकोट वाक़े पर अब तक की तफ्तीशी रिपोर्ट पेश कर दी गई। शुरा ने सियालकोट वाक़े में श्रीलंकन शहरी की हलाकत पर तशवीश का इजहार और इस बात का अज़्म किया कि मुलव्विस मुल्ज़िमान को इंसाफ के कटहरे में लाकर सख्त सजाएं दी जाएंगी। शुरा ने मौक़िफ़ अपनाया कि किसी फ़र्द या हुजूम को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुस्तक़बिल में ऐसी सूरत हाल की रोकथाम के लिए जामे हिकमत अमली पर अमल दरामद किया जाएगा। इजलास में श्रीलंकन शहरी के अहले खाना से अफसोस का इजहार किया गया। प्रियंका कुमार की जान बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान की बहादुरी और जुर्रत को भी सराहा गया। इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अलावा वजीर इत्तलाआत, वजीर दाखिला, मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और दीगर हुक्काम शरीक थे। सियालकोट पुलिस ने मोबाइल कॉल्स डेटा और सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से मजीद 8 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। 26 मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मकतूल की मैयत कोलंबो रवाना कर दी गई। रियाज अहमद रिपोर्ट करेंगे।
श्रीलंकन मैनेजर के कत्ल का वाकया, इश्तियाल फैलाने और तशद्दुद में मुलविस मरकजी मुल्ज़िम इम्तियाज उर्फ बिल्ली समेत मजीद 8 अहम किरदार गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस की तफ्तीशी टीम ने कार्रवाई मोबाइल कॉल्स रिकॉर्ड और क्लोज सर्किट फुटेजेस की मदद से की। गिरफ्तार होने वाले 8 मुल्ज़िमान श्रीलंकन मैनेजर पर हमले की मंसूबाबंदी में मुलविस हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक अब तक वाकये में मुलविस 131 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 26 का मरकजी किरदार सामने आया है। मकतूल की मैयत लाहौर एयरपोर्ट पर श्रीलंकन हुकाम के हवाले की गई। जो मुजरिमीन हैं ये अपने इंजाम को पहुंचेंगे, ये तख्ता-ए-दार पर पहुंचेंगे और पाकिस्तान और श्रीलंका के जो ताल्लुकात हैं वो मजीद मजबूत होंगे। सियालकोट वाक़े के 26 मुल्ज़मान का इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत गुजरांवाला ने 15 रोजा रिमांड मंजूर कर लिया। साथी रिपोर्टर जंगीर खान के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। सारे के सारे वाक़े में इंसानियत की मिसाल भी रकम हुई। अपनी जान खतरे में डालकर श्रीलंकन मैनेजर की जान बचाने की कोशिश इंसानियत के नाते की थी। उस दिन क्या हुआ था? फैक्ट्री के प्रोडक्शन मैनेजर मलिक अदनान ने समा से गुफ्तगू में सब बता दिया। तमग़ा शुजाअत देने के ऐलान पर वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया भी उन्होंने अदा किया। जी, हमने तो कोशिश की है इंसानियत को बचाने के लिए। वो हमारी कोशिश हर इंसान को करनी चाहिए जो वो करता है। मैंने तो अपनी जान से ज़्यादा कोशिश की थी, अपनी जान की बाजी लगा दी थी कि मेरे मुल्क का इमेज जो है ना वो ख़राब ना हो। इस तरह की जो इश्तियाल अंगेज़ी है, अगर कोई किसी ने जुर्म किया तो उसके लिए मुल्क पाकिस्तान का कानून मौजूद है। ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ, मुख्तसर बता। ये वाक़या हम मीटिंग कर रहे थे तो अचानक मुझे कॉल आई कि सर फरियादा साहब ने नीचे किसी को डांटा है, तो लोग फरियादा साहब के ऑफिस की तरफ दौड़ रहे हैं। फिर हम आगे सीढ़ियों पे खड़े हो गए। फिर 3-4 लोग थे, हम वो लोग ज़्यादा थे। फिर हमको वो धक्के दे के साइड पे करके चले गए। फिर उन्होंने इतनी देर में फरियादा साहब ऑफिस से निकल के छत की तरफ जा रहे थे जहाँ पे सोलर पैनल लगे हुए। फिर जाकर उन्होंने उधर घेर लिया, फिर उधर मारना शुरू किया। इतनी देर में मैं पहुँच गया ऊपर। फिर हमने कोशिश की है उनके ऊपर लेट कर उनको बचाने की, हर तरह की कोशिश की है, लेकिन वो अल्लाह को शायद इस तरह भी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का, जिन्होंने एक एज ए पॉजिटिव पूरी दुनिया के सामने पेश किया और मुझे तगमे से नवाजा। मैं उसके लिए उनका इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ। सियालकोट वाक़े में बहादुरी की मिसाल कायम करने वाले मलिक अदनान को सरकार की तरफ से सराहा जा रहा है। वो आज रात वज़ीर आज़म हाउस में बतौर ख़ास मेहमान क़याम करेंगे। कल खुसूसी तकरीब में उनकी खिदमात को सराहा जाएगा। वज़ीर आज़म पहले ही तमग़ा शुजाअत देने का ऐलान कर चुके हैं। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, मलिक अदनान हमारा फ़ख्र है, पूरी कौम को उन पर नाज है। मैंने तो अपनी जान से ज़्यादा कोशिश की थी, अपनी जान की बाजी लगा दी थी कि मेरे मुल्क का इमेज जो है ना वो ख़राब ना हो। मलिक अदनान को उसकी मस्बत कोशिश का इनाम मिल रहा है। आज रात वज़ीर आज़म हाउस में बतौर मेहमान खुसूसी क़याम करेंगे। जहां बहुत सारे हाथ एक नहत्ते आदमी पर उठ रहे थे, वहां एक हाथ इसको बचाने के लिए भी उठा। वो हाथ मलिक अदनान का था। हमने कोशिश की है उनके ऊपर लेट कर उनको बचाने की, हर तरह की कोशिश की है। जान पर खेल कर अमन पसंदी को फरोग देने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान के लिए वज़ीर आज़म ने तमग़ा शुजाअत का ऐलान तो पहले ही कर दिया था। अब इन्हें स्टेट गेस्ट बनाकर मज़ीद इज्जत से नवाजा जा रहा है। रात वज़ीर आज़म हाउस में गुजारने वाले मलिक अदनान सुबह उठकर वज़ीर आज़म ऑफिस जाएंगे, जहां उनके एजाज में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया है। किसी को भी इंतहा पसंदी और इंसानी जानों से खेलने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दो टोक पैगाम। कहा, मुल्क में लाकानूनियत के खात्मे के लिए तेज़ तर ट्रायल और फैसले ज़रूरी हैं। मुल्क की सूरत हाल, खास तौर पर जो कुछ सियालकोट में हुआ, वज़ीर आज़म साहब और तमाम ज़िम्मेदारान लोग, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DGMO, DGI भी, सब लोगों ने इस बात का इयादा किया है कि पाकिस्तान में किसी को भी मजहबी इंतहा पसंदी की और इंसानी जानों से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान में किसी के अकीदे को छोड़ने के लिए कहा जाएगा, न किसी के अकीदे को छेड़ा जाएगा। ट्रायल जल्दी मुकम्मल होने चाहिए। अगर हमने इजाज़त दी कि लंबे ट्रायल हों और लोग जो हैं वो बच निकले, अनफॉर्चुनेटली ऐसे हालात हो गए, सेशन कोर्टों में लोग जजों को मार रहे हैं। पाकिस्तान में लाकानूनियत को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि इन फास्ट फैसले हों और तेज़ी से उस पर अमल दरामद।
इस माह की 14 तारीख को अपनी 1 साल की कारकर्दगी जो है कौम के सामने रखेंगे, अपने तमाम अदारों की भी रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में इस मुल्क में ग्रीन पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। लाहौर का उनका लेनिनग्राड था, वहाँ पे उनको सिर्फ 10% वोट मिले हैं नून को। 100% में से 83% लोगों ने वोट नहीं डाला। सो ये बहुत ही सोचने की बात है। यहाँ सिंध में MQM पाकिस्तान ने बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा, जब तक वजीर आला हमारे साथ मिलकर नया बिल नहीं बनाते एहतजाज जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी उस वक्त होती जब पार्टीशन हो रहा था, तो ये मुखालफत करती पाकिस्तान की। ये पाकिस्तान दुश्मन जमात है, इसके लीडर ने मुल्क तोड़ा था, कराची के साथ दुश्मनी कर रही है, करप्ट ना अहल हुकूमत इस सिंध को तबाह कर रही है। हमारे आबा व अजदाद ने ये पाकिस्तान बनाया था, तो आप CM बन के बैठे हुए हो। अगर हमारे आबा व अजदाद ये नहीं करते तो तुम बनियों की जूतियां पलट रहे होते आज भी। जब तक CM और अपनी उसकी टीम हमारे साथ बैठ के नया सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस नहीं बनाता, हम इसी तरह इस एहतजाज को बुलंद रखेंगे। अब जेल भरो तहरीक करनी पड़ेगी कि धरना देते हैं, फिर अल्लाह मालिक है, गोलियां मारेंगे ज्यादा दफनाते रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का साबिक मेयर को जवाब, कहा वसीम भाई ये 12 मई नहीं, अब शहर बदल चुका है। MQM ने 38 साल में कुछ नहीं सीखा, टाउन सिस्टम बहाल करके आपकी डिमांड पूरी करने जा रहे हैं, मनफी सियासत छोड़ दें। वसीम भाई, प्यारे भाई, मेरे भाई, ये 12 मई 2007 नहीं है जब आप मुशीर दाखिला थे। मैं तो बहुत छोटा था, मुझे तो अब उम्र की भी ताने मिलते हैं इन लोगों से, जो इस शहर के साथ इन लोगों ने पिछले 38 सालों में किया है, जो तबाही इन्होंने बर्पा की है शहर के अंदर। तो अब मेरे भाई वो शहर नहीं है, ये शहर तब्दील हो गया है। मुज़ाकरात करेंगे, दिल से करेंगे, लेकिन अगर धमकी खौफ की सियासत फिर करने की कोशिश करेंगे, उसकी अब पोजीशन अवेलेबल नहीं। और आज जो PTI के साथ बैठ के बगलगीर होके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना, आप सिर्फ वज़ारत उज़्मा चेंज होने दें, ना बगल नज़र आएगी ना गिर नज़र आएंगे। खुद टाउन सिस्टम के मफाद में बात करते थे, आज टाउन सिस्टम आ गया तो कहने गलत हो गया। तो खुदारा अपनी मनफी सियासत को तर्क करें। हम चाहते हैं कि फरवरी मार्च में इलेक्शन हो, इलेक्शन के प्रोसेस को गैर ज़रूरी तौर पर डिले ना करें। महफिल सजी, सुर लगे, दाद भी मिली। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि क्लिफ्टन बीच व्यू पार्किंग चलाने वाला इकबाल काकड़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जाला निकला, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि वो उन्हें जानते ही नहीं। हालांकि कुछ रोज पहले ही उन्होंने खुद ही कहा था कि सिर्फ इकबाल काकड़ ही नहीं, कुछ और लोग भी हैं जो परेशान कर रहे हैं। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट। ये आप KMC के एम्प्लॉई हैं या प्राइवेट है? किस कंपनी से हैं? इकबाल काकड़ का ठेका है। किसका ठेका है? इकबाल काकड़ का। इकबाल काकड़ का। KMC क्लिफ्टन बीच व्यू पार्किंग चलाने वाला इकबाल काकड़ आखिर है कौन? तस्वीर बताती हैं कि इकबाल काकड़ कोई आम आदमी नहीं, बल्कि उसकी रसाई न सिर्फ सूबाई वुज़रा बिलावल भुट्टो तक भी है। समा ने 23 नवंबर को एडमिनिस्ट्रेटर कराची से इकबाल काकड़ के बारे में सवाल किया तो जवाब मिला, सिर्फ इकबाल काकड़ ही नहीं और भी कुछ लोग हैं। आपने इकबाल काकड़ का नाम भी, इस तरह के 2-3 और नाम भी मेरे पास हैं जो कि कराची जू में, चिड़ियाघर में भी तंग कर रहे हैं, सफारी पार्क में भी तंग कर रहे हैं, कुछ और जगहों पे भी माफियाज बैठी हैं। समा ने KMC चार्ज पार्किंग के मामलात में शवाहिद के साथ करप्शन की निशानदेही की, जिसमें गैर कानूनी पार्किंग चलाने वाले इकबाल काकड़ का नाम भी सामने आया, जो सिस्टम का खास ठेकेदार होने के साथ पीपल्स पार्टी का पक्का जियाला निकला। मगर आज जब इकबाल काकड़ से मुताल्लिक मुर्तज़ा वहाब से दोबारा सवाल किया गया तो उन्होंने पहचानने से ही इनकार कर दिया। जो आपने बीच व्यू पार्किंग की बात की, ये मैंने भी, सॉरी
जी इकबाल काकड़ साहब की आपने बात की, मैं तो नहीं जानता उनको, मैं तो नहीं जानता उनको। पीपल्स पार्टी जराए का कहना है क्लिफ्टन बीच व्यू पार्क पार्किंग चलाने वाला इकबाल काकड़ पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन का साबिक नायब सदर है। सिर्फ यही नहीं, इकबाल काकड़ KMC के ताकतवर सिस्टम का आदमी और फाल कारकुन है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। अब आपको बताते हैं जाती उम्रा में खूब रौनकें लगी हैं। भांजे का वलीमा करीब है। मामू ने अपनी खूबसूरत आवाज का जादू जगाया। हमजा शहबाज ने सुर लगाए तो मरियम ने भी दाद दी। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। कौन कहता है सियासत के सीने में दिल नहीं होता? होता है, धड़कता है और तड़पता भी है, मगर सिर्फ उन निजी महफिलों में। इसमें दर्दे दिल भी है। तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देता। इसमें रोमानियत भी है। हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। सिर्फ हमजा शहबाज नहीं, नवाज शरीफ खुद को मोहम्मद रफी कह चुके हैं। फर्क नहीं है मेरी आवाज में मोहम्मद रफी की आवाज में। शहबाज शरीफ भी अहमद रुश्दी के गीत गाकर दाद समेट चुके हैं। मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर अपनी शादी के मौके पर सुर बिखेर चुके हैं। और तो और बकौल हिना परवेज भट्ट, मरियम नवाज भी अच्छा गा लेती हैं। रहीम यार खान में पसंद की शादी की ख्वाहिश पर चचाजाद भाइयों ने फायरिंग करके 3 बहनों और मां को कत्ल कर दिया। रहीम यार खान के इलाके बस्ती यार मोहम्मद में 2 बहनें पसंद की शादी के लिए दारुल अमान पहुंची थीं। अदालत के हुक्म पर दोनों को अहले खाना के हवाले किया गया था। घर पहुंचने पर दोनों बहनों पर चचाजाद भाइयों ने फायरिंग कर दी। इन्हें बचाते हुए तीसरी बहन और मां भी फायरिंग की जद में आकर जाँ बहक हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। अब आपको कोरोना की सूरत हाल बताएं। कोरोना ने मुल्क में मजीद 10 जिंदगियां निगल ली। वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन का फैलाव रोकने का मिशन तेज। NCOC ने पाकिस्तान आने वाले 6 साल से जायद उम्र के मुसाफिरों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया। नीदरलैंड्स, आयरलैंड और पोलैंड समेत मजीद 9 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी गईं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव का इफ्तिताह कर दिया। कहा, खेलों से मुकाबला करना सीखते हैं। जो इंसान हारने के बाद गलतियों से सीखे वो पहले से बेहतर इंसान बन जाता है। पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल की स्पोर्ट्स में पूरी तरह शिरकत करे, उसके लिए ये टैलेंट हंट एक तरीका, ज्यादा ग्राउंडें बनाना दूसरा तरीका, और तीसरा सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस बना के हमारा टैलेंट पॉलिश हो के और इंटरनेशनल लेवल पे मुकाबला कर सके। माफिया बैठे हुए थे स्पोर्ट्स बॉडीज में, उसको खत्म करने के लिए नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लेके आए हैं। कोशिश करनी है कि सारे पाकिस्तान में खेलों की ग्राउंडों का जाल बिछ जाए। पाकिस्तान के नौजवानों, आपको 3 पैगाम है। हारने से दिल बर्दाश्ता नहीं होते। जो सबसे बड़ी सिफ्त इंसान में है वो मुश्किल वक्त से घबराता नहीं है। आप हारते तब हैं जब हाथ खड़े कर देते हैं। जब तक आप हार से सीखते हैं, गलतियों का जायजा लेते हैं, फिर मेहनत करते हैं, और फिर जब आप खड़े होते हैं पहले से ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। जब आप जीतते हैं तो आपके पैर जमीन पे रहते हैं। आपको पता होता है कि आज मैं जीता हूं लेकिन आगे मैं हार भी सकता हूं। आइंदा 3 से 4 महीनों में पेट्रोल, कोयले की कीमतें कम हो जाएंगी। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने खुशखबरी सुना दी। कहा, महंगाई सारी दुनिया में हुई है, अमेरिका में 1% से 9% पर पहुंच चुकी है। 4-5 चीज़ों की इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है। आपका जो एडिबल ऑयल की इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, आपका कोयले की इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, आपके स्टील की इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है। जब ये इन्फ्लेशन आप निकाल देते हैं तो आपकी इन्फ्लेशन एकदम जो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन है
वो तो पिछले साल से कम हुई है। अरे भाई ये महंगाई ये नहीं है कि दुनिया में नहीं हो रही, ये अमेरिका में जो 1% महंगाई होती थी वो अब 9% पे चली गई है। उधर जो बाइडेन ने उठा के तेल जो उनके रिजर्व थे उसको बीच में मार्केट में डाल दिया है। हमारे मुल्क एक वाहिद मुल्क है, 1-2 मुल्क और हैं जिसमें कोविड के दौरान हमारा डेट टू जीडीपी गिरा है 3.5% से गिरा एक साल में। IMF ऐसे है जैसे एक बैंक है, आप जाएं बैंक में और कहें जनाब मैं आया हूं, मैं अपनी मर्जी से कर्जा लूंगा, अमाउंट भी मैं बताऊंगा, आप मेरे पे कर्जन भी नहीं लगा सकते, मैं जिस वक्त दूं मैं मर्जी दूं, नहीं दूं तो ना दूं, आपको कर्जा देगा कोई बैंक? IMF की जब स्टैंप लगती है ना आपके ऊपर तो बाकी लोग आपको पैसा देना शुरू करते हैं। आप 3-4 महीने बाद देख लीजिएगा, मुझे मत आप एक्सेप्ट करेंगे मैं जो कह रहा हूँ, आपका पेट्रोल कम हो जाएगा, कोयला कम हो जाएगा, स्टील कम हो जाएगा, खुर्दनी तो तेल कम हो जाएगा, आप देखेंगे इन्फ्लेशन कहाँ चली जाएगी। फिलहाल तो महंगाई है और खूब महंगाई है। दालों की कीमत भी मुर्गी के बराबर आई है। महंगे डॉलर और आलमी मंडी में बढ़ती कीमतों के बायस दालों की दरामद रुक गई। 2 माह से दाल इंपोर्ट के नए सौदे नहीं हुए। मुल्क में अजनास की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। इंपोर्टर्स कहते हैं दालें फौरी इंपोर्ट न की गई तो जनवरी तक ढूंढने से नहीं मिलेंगी। हुकूमत से गिला न महंगाई का शिकवा। रावलपिंडी की 20 साला तालिबा ने घर का खर्चा पूरा करने के लिए खाने का स्टॉल लगा लिया। बाहिम्मत महानूर की कहानी सुना रहे हैं उमर आसिफ। गए वो दिन जब घर का एक फर्द कमाता था और बाकी बैठकर खाते थे। अब निजाम चलाना है तो कमाऊ का हाथ बटाना है। रावलपिंडी में मरी रोड के किनारे चिंची पर बना ये खाने का ढाबा है महानूर का, जो घर का खर्चा पूरा करने के लिए वालिद की मुअव्विन बन गई। 20 साला तालिबा के फूड स्टॉल पर बर्गर, दाल चावल, चिप्स और दीगर चीजें दस्तयाब हैं। तालीम के साथ मेहनत करने वाली महानूर कहती हैं किसी ने तो घर चलाना है। भाई वगैरह मेरे छोटे हैं, वो जॉब नहीं करते हैं, वो स्टडी कर रहे हैं। स्टेप तो लेना पड़ता है जब घर के अखराजात पूरे ना हो रहे हो। महंगाई भी बहुत हो गई है। स्टॉल चलाने में घर के दीगर अफराद भी महानूर का हाथ बटाते हैं। स्कूल से वापस आता हूँ और इनके साथ आ जाता हूँ इधर, और माशाल्लाह वो भी बहुत मेहनत करते हैं और उनके साथ हम भी हाथ बटाते हैं। अपने बाप का बाजू बनने वाली बाहिम्मत लड़की को शहरी भी दाद देते हैं। इतनी महंगाई दौर चल रहा है, उसमें ये खातून लगी हुई हैं, अपने घर का सर्किट चला रही हैं। हमने तो बर्गर का ऑर्डर दिए, बर्गर खाएंगे, चेक करेंगे। महानूर कहती है कि इसकी तरह बाकी लड़कियां भी घर की गाड़ी का पहिया चलाने के लिए मैदान में आएंगी तो ही मुल्क की मईशत में बेहतरी आएगी। हिम्मत और लगन हो तो जिंदगी के तमाम मसाइल दूर हो जाते हैं, जिसकी जीती जागती मिसाल मरी रोड पे चलता फिरता ढाबा चलाने वाली महानूर है। कैमरामैन रॉबिन्सन नजीर के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। सिंध का पपीता, फैसलाबाद का पपीता, और ये जो फैसलाबाद का पपीता है ना, ये रसीला है, ताकत से भरपूर है, और जब ये पककर हो गया तैयार तो फिर काश्तकारों ने एहतमाम किया मेले का। उस्मान सिद्दीक की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। खिलते रंग, मीठी खुशबू, फल तो फल, पत्ते भी हैं ताकत से भरपूर। पपीता अब सिंध के बाद फैसलाबाद के भगात में भी होने लगा तैयार। संती शहर में 700 एकड़ रकबे पर फैले पपीतों के बागों में फल तैयार हुए तो मालकान ने शहरियों के लिए पपीता मेला सजा दिया। मेले में बस 100 रुपए लाएं और 1 किलो पपीता ले जाएं। मैं लाहौर से आई हूँ, आज मैंने विज़िट किया, बहुत अच्छा लग रहा है और पपाया खाया है जो कि बहुत टेस्टफुल था। बेनिफिशियल फ्रूट है ये और लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे ये बहुत अच्छा है। 1 साल में पौधों ने फल उठाया, किसान खुशी से फूलाना समाया। बाग मालिक के मुताबिक 1 साल में 1 एकड़ से 30 लाख रुपए तक कमा लिए हैं। एक पौधा जो है 1 साल में तकरीबन 2.5 से 3.5 मन पैदावार देने की सलाहियत रखता है और 1 एकड़ में हम तकरीबन 750 पौधा जो है वो मैच्योर करते हैं, बड़ा करते हैं। माहिरीन के मुताबिक पपीता डेंगी, दिल के अमराज और प्लेटलेट्स की कमी को पूरा करता है। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद।